जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की। आज हम जो है इसका पहला भाग देखेंगे और जानेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि संविधान आखिर है क्या। ये जो है देश के लिए संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। इसलिए एक शायर ने कहा है कि तुम्हारी हर हकीकत का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि संविधान आखिर है क्या। जैसे कि मान लो संविधान एक जो है भारत की, यूँ समझो कि भारत की एक महत्वपूर्ण किताब है, वही संविधान है। जैसे कि एक आधुनिक भारत के लिए एक किताब आती है बढ़िया इंस्पेक्टर, उसी तरह जो है भारत की एक किताब है संविधान। अब मान लो इस किताब में कुछ लेसन दिए होते हैं, हर किताब में लेसन होते हैं, उसी तरह जो संविधान की किताब है उसमें भी भाग दिए होते हैं। और जो मान लो लेसन के बाद उसमें लेसन का नाम लिखा होता है, इसी तरह इसमें भी भाग का नाम लिखा होता है। जैसे भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार नाम लिखा होता है। और जब कोई भी किताब हो उसके अंत में क्या लिखे होते हैं, पेज के उसके पेज नंबर लिखे होते हैं। इसी तरह संविधान की जो अंत में जो उसमें क्या लिखे होते हैं, उसमें अनुच्छेद लिखे होते हैं। जैसे कि मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है, 12 से 35, इसके बीच बीच में जो है अनुच्छेद है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अभी तक कुल जो है 395 अनुच्छेद हैं, जो संविधान के निर्माण के समय भी इतने ही थे। तो अब मान लो कि कोई भी जब सभी जो अनुच्छेद जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसको मात्र ABCD के माध्यम से ही, के गे के माध्यम से ही जो है हटाते हैं या जोड़ते हैं। ये जो वर्तमान में अभी भी 395 ही है। तो आज हम इसके भाग 1 की जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 1 में, देखते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें बताया गया कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में इसकी चर्चा की गई, जो कि अनुच्छेद 101 से 4 तक इसका वर्णन मिलता है। अब इसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 जो है यह शब्द आते हैं, परिसंघ, संघ तथा संघ 2। यहाँ पर कॉन्फेडरेशन है एक, परिसंघ कॉन्फेडरेशन, यहाँ परिसंघ का मतलब होता है जो आज जब चाहे जब टूट सकते हैं या अलग हो सकते हैं। जैसे कि पुराने समय में मराठा साम्राज्य था और वो यह जो है अपनी इच्छा के अनुसार अलग हो सकता था। लेकिन जो फेडरेशन होता है, संघ, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो यहाँ पर फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन का मतलब होता है जो समझौता, समझौतों का, इसको समझौतों को तोड़कर अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं फेडरेशन। जैसे कि USSR था 1991 में, अच्छा उदाहरण इसका। ये समझौतों को, इसमें क्या होता है अलग होते हैं ना, तो समझौतों को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन का मतलब होता है भारत एक, जैसे भारत यूनियन है, तो इसमें अगर कोई एक बार आ गया तो उसे वो अलग नहीं हो सकता, इसे कहते हैं यूनियन। तो सबसे मजबूत जो है वो यूनियन होता है, फिर उससे कम फेडरेशन और सबसे कम कॉन्फेडरेशन, ये होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 में ये चर्चा है कि विदेशी राज्यों को मिलाने का जो अधिकार वो संसद के पास है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो इसमें क्या है कि संसद को अधिकार यह है कि जो वर्तमान राज्य है उनमें किसी भी प्रकार का संसद जो है बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि मान लो उनके नाम बदल दें, उनकी सीमा को छोटा बड़ी कर सकते हैं, इस तरह के संसद के पास ये अधिकार है। ये भाग 3 अनुच्छेद 3 में इसकी चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो इसमें कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का काम कर रही हो तो उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं तो उसको 273 के जरिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 1893 में इंदुकश क्षेत्र में जो है डोरंड रेखा की जो है स्थापना की गई थी और अफ़गानिस्तान को 1919 में अलग कर दिया गया था भारत से। उसी तरह 1935 में बर्मा को अलग कर दिया और 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया भारत से। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है पाकिस्तान में कुल 13 जो है रियासतों ने पाकिस्तान में विलय की बात की थी और भारत में 552 में से 549 ने मिलने की बात की थी। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान में मिलने की बात की थी। तो इसके
क्या हुआ कि हैदराबाद को हमने पोलो ऑपरेशन के द्वारा जो है भारत में मिला लिया, और जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ का राजा तो हिंदू राजा था हरि सिंह। इसने 26 अक्टूबर 1947 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलने की अनुमति दे दी। अब बात करते हैं जो 552 जो है, जो कुल 552 रियासतें थी, उनको सिर्फ पहले आज़ादी के बाद मात्र 4 जो है राज्यों में बांटा गया था, जिसमें ABCD इस तरह के राज्य थे, जिसमें ए में थे 9 राज्य, बी में 9 राज्य, सी में 10 राज्य, डी में यूनियन टेरिटरी। जैसे इस तरह का ये यहाँ तक सिर्फ एक ही राज्य था। अब बात करते हैं रियासत, जो विलय में प्रमुख योगदान देने वाले लोग थे, उनमें सरदार पटेल, VP मेनन तथा माउंटबेटन का प्रमुख योगदान था। ये PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।